छात्रों ने रेल रोका ये कोई शौक नहीं था। रेलवे में बहाली लाने के लिए पहले छात्रों को आंदोलन करना पड़ा। बहाली जब आई 35,000 बहाली मात्र, तो उस बहाली में एग्जाम हो इसके लिए संघर्ष हुआ। एग्जाम के बाद रिजल्ट के लिए भी बहुत संघर्ष किया छात्रों ने। तो हर कदम पे छात्र तो संघर्ष ही कर रहे हैं। पहले तो बहालियों का नामो निशान नहीं, फिर बहाली आए तो परीक्षा का नाम नहीं। तो ये तो पैटर्न चल रहा है केंद्र से लेकर के बिहार तक। और बिहार में अगर डबल इंजन की सरकार है तो नीतीश बाबू को चाहिए कि वो केंद्र सरकार से कहें, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा इसका असर है। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। श्रवण, आप लोगों ने जिस तरीके से राजेंद्र नगर जंक्शन जाम किया, जो भी ट्रेन रुकी, कई घंटों तक कई ट्रेनें रुक गई, उसके बाद लाठी चार्ज हुआ है। और आज आप लोगों ने पटना का ये दिखना पहाड़ी छात्र इलाका है, वो भी आप लोगों ने एक तरीके से बंद कर रखा है। क्या मसला है, क्यों इतना आक्रोश है आप लोगों का? सर, ये मसला सीधा साधा है, साफ है। सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। पहले तो उसको गौर करना चाहिए कि बच्चा क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको समझना चाहिए क्यों कर रहा है। ट्विटर पे सर हमने 10 मिलियन जैसे ही जाने लगा, डायरेक्ट ट्विटर से हटा दिया गया। ऊपर से कल राजेंद्र नगर से शांतिपूर्वक आंदोलन किया जा रहा था। CBT ये जो RRB NTPC का रिजल्ट आया, उसको वन सीट वन रिजल्ट देने के लिए स्टूडेंट कर रहा है, क्योंकि एक ही स्टूडेंट का चर्चा 5-5 सीट पर रिजल्ट दे दिया है। और इसका कहा गया था कि 20 गुना रिजल्ट दिया है, और सीधे दिया गया सिर्फ 7 गुना 6 गुना रिजल्ट दिया गया है। इसका माना क्या है? यही स्टूडेंट मांग करे कि एक सीट एक वैकेंसी का अतिथि किया जाए। और उसके बाद कल शांति से आंदोलन किया जा रहा था, जो स्टूडेंट चुपचाप बैठे हुए थे। कल सबसे फर्स्ट ढेला पुलिस प्रशासन की तरफ से चलाया गया है। उसके बाद स्टूडेंट उग्र हुए, वो भी लाठीचार्ज। स्टूडेंट पे आंसू गैस क्यों सर? वो अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, नहीं कि तुम्हारे हक के। 2019 में नोटिफिकेशन क्या आया और अभी उसमें क्या अंतर किया गया है? नोटिफिकेशन में ग्रुप RRB ग्रुप D का एग्जाम, जो सिर्फ एक CBT 1 का एग्जाम सिर्फ देना था, और वो भी कल आंदोलन, कल शाम को एक नोटिस आ रही है कि CBT 2 भी एग्जाम लिया जाएगा प्रदर्शन के बाद। ये कैसा है? और आप स्टूडेंट को धमकी दे रहे हो या चेता रहे हो? वो अपना हक का लड़ाई लड़ रहा है, आपका हक का तो नहीं छीन रहा है। एक रेलवे ही सबसे बड़ा रोजगार का स्रोत था, उसमें भी ये भी रिजर्वेशन करने लगे। रेलवे को बर्बाद करके रख दिए हैं। ये स्टूडेंट विरोधी है, एकदम सरकार स्टूडेंट विरोधी है। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। राहुल, तुमने NTPC का एग्जाम दिया था, कब हुआ था ये एग्जाम? एग्जाम हम लोग के फरवरी मंथ में ही हुआ था, सेकेंड फेज में था। उसमें हम लोग को उसमें जिसे नोटिस का अनुसार था कि 5 सीट पे 20 गुना स्टूडेंट को इनवाइट किया जाएगा CBT 2 के लिए। लेकिन क्या हुआ है कि उसमें 71 पेज में नोटिफिकेशन आया था, लेकिन इतना लंबा नोटिफिकेशन था कि कोई भी स्टूडेंट है, यहाँ तक कि टीचर भी ऐसे सही से नहीं पढ़ पाए थे। और अभी जब रिजल्ट दिया गया है तो एक ही स्टूडेंट का 4 से 5-5 लेवल पे दिया गया। उससे क्या हुआ है कि 7 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट देना था CBT 1 में, उसके वजह से 3,80,000 ही स्टूडेंट हो पाए हैं। उसमें लगभग 3,20,000 स्टूडेंट थोड़ा बहुत पॉइंट से पीछे रह गए हैं। तो हम लोग का मांग है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होना चाहिए। जिन कैंडिडेटों के 4 से 5 जगह पर है, उनको भी शामिल करके एक ही जगह। कह रहे जो 3,50,60,000 जो रिजल्ट आया, मतलब वो 60-70,000 ही बच्चे हैं। 3,60,000 ही एक्यूरेट यूनिक स्टूडेंट है। रिजल्ट कितना है टोटल? 7 लाख। हाँ, तो यहाँ का कहना है कि कोई भी स्टूडेंट है लास्ट फाइनल अथी में जाके कहीं एक ही जगह ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं कि 4 से 5 सीट पे वो ज्वाइन करेंगे। तो उससे यूनिक और जो बचे हुए हैं, जो अच्छे खासे नंबर ला करके नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो आप लोगों ने इसके लिए रेलवे मंत्री को बातचीत करने की कोशिश की या फिर जो 2 बार ऑनलाइन हम लोग की तरफ से ट्विटर अभियान भी चलाया गया था। उसमें हम लोग के मांग किया गया था कि आप स्टूडेंट 1 रिजल्ट जारी कीजिए। लेकिन उसमें क्या हुआ कि हम लोग का जैसे ही ट्वीट का संख्या 9 मिलियन से एबव हुआ, हम लोग का ट्वीट डिलीट कर दिया गया। फिर कभी भी हम लोग का ट्वीट को जो है से प्रेफरेंस नहीं मिल पाया और हम लोग का हमेशा डिलीट होते गया। देखिए, RRB ने जो NTPC का इम्तहान लिया, 2019 में बहाली आई, और बहाली की जो विज्ञप्ति थी, उस विज्ञप्ति में जो रूल्स और रेगुलेशन दिए हुए थे, उसमें कहा गया था कि जितनी रिक्तियां हैं, जितने पद हैं, उसका 20 गुना ज़्यादा रिजल्ट देंगे। तो कायदे से 35,000 बहाली के लिए 7 लाख लोगों को रिजल्ट देना था। लेकिन RRB ने जो किया है, उसने सिर्फ 10 लाख के आसपास, उसने सिर्फ 3.5 लाख के आसपास लोगों का रिजल्ट दिया है। एक व्यक्ति का 6 लेवल पे रिजल्ट दिया हुआ है। तो इसका सीधा मतलब है कि आप अपनी विज्ञप्ति से ही पलट जा रहे हैं।
और इसलिए ये छात्रों के साथ नाइंसाफी है और इसके विरोध में जो लोग छात्र उतरे हैं हम उनके समर्थन में हैं। कल जिस तरीके से इससे ये आंदोलन जो शुरू हुआ, इससे पहले अभ्यर्थियों ने एक अल्टीमेटम केंद्र सरकार को दिया, रेल मंत्रालय को दिया गया था। ट्विटर पे देश भर के छात्रों ने एक ट्रेंड करा दिया, देश में नंबर 1 ट्रेंड हुआ कि आरआरबी में जो था एक व्यक्ति के लिए, एक स्टूडेंट के लिए आप एक रिजल्ट दीजिए, लेकिन उसको ना मानते हुए सरकार अपनी जिद पे अड़ी रही और इसके चलते ही छात्रों को जो था वो आंदोलन में उतरना पड़ा। जब लोग आंदोलन में उतर रहे हैं तो उनकी बात सुनने के बजाय जिस तरीके से पटना में उनके ऊपर लाठियां चला दी गई, जिस तरह से आंसू के गोले छोड़े गए, ये निश्चित तौर से लोकतंत्र के लिए घातक है, जहां पे आपको कोई असहमति की आवाज़ नहीं बर्दाश्त होती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार अपनी जिद छोड़े, दोबारा से रिजल्ट का प्रकाशन करे और लाखों अभ्यर्थी जो इंतजार में बैठे हुए हैं रेलवे की नौकरी का, उनके साथ इंसाफ हो, ये हमारी मांग है। प्रशासन का कहना है कि छात्रों ने, आंदोलनकारियों ने हिंसा का भी रास्ता लिया और साथ ही साथ जो अलग अलग जगहों पर जैसे जिस तरीके से रेल रोका, वो देखिए छात्रों ने रेल रोका, ये कोई शौक नहीं था। रेलवे में बहाली लाने के लिए पहले छात्रों को आंदोलन करना पड़ा। बहाली जब आई 35,000 बहाली मात्र, तो उस बहाली में एग्जाम हो इसके लिए संघर्ष हुआ। एग्जाम के बाद रिजल्ट के लिए भी बहुत संघर्ष किया छात्रों ने। तो हर कदम पे छात्र तो संघर्ष ही कर रहे हैं। पहले तो बहालियों का नामो निशान नहीं, फिर बहाली आए तो परीक्षा का नाम नहीं। तो ये तो पैटर्न चल रहा है केंद्र से लेकर के बिहार तक। और बिहार में अगर डबल इंजन की सरकार है तो नीतीश बाबू को चाहिए कि वो केंद्र सरकार से कहें, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा इसका असर है। रेलवे में सबसे ज्यादा डिपेंडेंट लोग जो हैं वो बिहार के हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार के ऊपर ये दबाव होना चाहिए कि बिहार में ये तमाम अभ्यर्थी जो आज, जैसे आज गया में लोगों ने रेल रोक दिया है, तो लोगों को शौक नहीं कि इस ठंड में जाकर के रेल को रोक दे। ये सरकार ने अपनी असंवेदनशीलता से छात्रों को, युवाओं को बाध्य किया है कि आप आंदोलन में उतरें। ठीक है।